Okay, so let's look at this question. Question कह रहा है study the given figure of respiratory passage carefully, ध्यान से, and identify the parts labeled as A, B, C, D and E. Okay, चलिए लेबल कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं। ई पे आ जाते हैं। सबसे पहले ई दे रखा है, तो ई क्या है बेटा? ई जो है ट्रेकिया है। क्या है ई? ई ट्रेकिया है, ठीक है ना। मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जिससे आगे डिवीजन होता है, दैट इज ट्रेकिया। तो ई ट्रेकिया है। तो हमारे कौन कौन से आंसर आ सकते हैं? हमारा ये आंसर बन सकता है, हमारा ये आंसर बन सकता है। कौन सा वाला नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, तो इसको काट देते हैं। तो बी तो आंसर नहीं है हमारा, और सी भी नहीं है, ये हमने पता लगा दिया थ्रू जस्ट ट्रेकिया। ट्रेकिया से नीचे आते हैं, ट्रेकिया से नीचे आते हैं तो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इसे डी पूछा है, चलो डी पे आ जाते हैं। डी है हमारा ब्रोंक्यूल्स, डी है हमारा ब्रोंक्यूल्स। और यहाँ पे क्या है डी में? यहाँ भी ब्रोंक्यूल्स है। हाँ, और डी आपका ब्रोंक्यूल्स है भी, तो प्राइमरी ब्रोंकस, सॉरी ट्रेकिया, देन ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस है यहाँ पर, दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंडरी ब्रोंकस है, ठीक है ना। फर्दर आपका ये टर्शरी ब्रोंकस है, ठीक है। फिर आपके ब्रोंक्यूल्स है। तो डी क्या है आपका? डी आपका ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं डी क्या हो गया? डी इज ब्रोंक्यूल्स। तो दोनों ही ऑप्शन में ब्रोंक्यूल्स दिया हुआ है, तो यहां तो कोई बहस है ही नहीं, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, ठीक है। चलिए इसको भी टिक कर लेते हैं, ये भी ब्रोंक्यूल्स हो गया। सी इज एल्वियोली या सी इज एल्वियोलर सैक। अब देखिए ध्यान से, जो सी वाली मार्किंग है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसने दो चीजों को पॉइंट किया एक ही के अंदर। अगर आप एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो जगह पॉइंट आउट कर रहे हो, मतलब आप अंदर वाले छोटे स्ट्रक्चर को दिखा रहे हो। अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को दिखाना होता, अब देखो, ए में ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसी से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ए में ये स्ट्रक्चर को मार्क कर रहा है, लेकिन सी में अगर इसको इस स्ट्रक्चर को दिखाना होता तो ये एक ही एरो से दिखाता। इसने दो एरो दिखाए, मतलब ये दो अलग छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे मार्क कर रहा है। और ये दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या है? एल्वियोली है। और एक एक बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? एल्वियोलर सैक है। तो ए हो जाएगा एल्वियोलर सैक और सी हो जाएगा एल्वियोली। तो सी हो गया एल्वियोली और ए हो गया एल्वियोलर सैक, ठीक है। अच्छा, बी वाला जो पार्ट है, जो बी वाला पार्ट है, अच्छा इसको गलत कर लेते हैं पहले तो हमारा यहां पर ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया हमारा ए। लेकिन कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट रहेगा कि सर बी जो है सेकेंडरी ब्रोंकस है, टर्शरी ब्रोंकस है, इसकी हम कैसे बताएं? क्योंकि ट्रेकिया आ गया भाई, इस डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है ना थोड़ी सी, भाई ट्रेकिया आ गया है ना। ट्रेकिया के बाद आप देख रहे हो कि यहां से रामिफिकेशन चली गई, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, तो देखो ये हिस्सा, ये बटा, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकस। फिर ये देखो, ये इसके जो टुकड़े हुए फर्दर, ये हो गए सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर फर्दर उनके जो टुकड़े हो रहे हैं, ये हो गए आपके टर्शरी ब्रोंकस। तो ये जो स्ट्रक्चर इसने यहां लेबल किया है, दैट इज योर सेकेंडरी ब्रोंकस। अब देखो यहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस डायग्राम में उतने क्लैरिटी से नहीं दिया, तो आप गड़बड़ कर सकते हो सेकेंडरी या टर्शरी ब्रोंकस में, तो वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को आपने रिजॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोली। और लॉजिक देखो मैंने क्या बताया आपको, कि अगर वो एक बड़े स्ट्रक्चर को, देखो ये थोड़ा ना दिमाग लगाने वाली बात होती है, आईक्यू वाली बात है ना, कि अगर ये कहीं जगह आपको दिख जाएगा कि उसने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है, ठीक है, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मार्क कर रहा है, तो ये बात ध्यान समझना। ऐसा कई जगह होगा कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर उसने एक स्ट्रक्चर को बोला है या बड़े स्ट्रक्चर को बोला है। तो लेबलिंग जब भी ध्यान ना, ध्यान समझना, उसने देखो बड़े ध्यान से ऐसे बना हुआ था स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब भी मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को मार्क करूंगा, तो मैं इसमें एक ही एरो दे दूंगा। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एक एरो। तो पूरा स्ट्रक्चर एक एरो दिया, तो ये क्या हो गया? एल्वियोलर सैक हो गया, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट कर किया हमने? और क्योंकि जब उसने दो मार्क किए, फिर तो दो एरो तो नहीं चाहिए ना एक चीज को मार्क करने के लिए, मतलब बड़ी चीज की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है किसकी? छोटी चीज की बात कर रहा है। तो यहां पे आपने लिख दिया। अब ये हो गए एल्वियोली, ये छोटे छोटे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट?
तो ये लॉजिक आपने लगाना है अगर आपको ऐसे कहीं आप फंस जाते हो जिसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर भी है और अंदर छोटे स्ट्रक्चर भी है और आपको नहीं समझ में आता कि बड़ा स्ट्रक्चर बोला है छोटा स्ट्रक्चर बोला है, तो आप ध्यान देना कि वो पूरे स्ट्रक्चर को लेबल कर रहा है। कभी कभार आप ये भी देखना कि कभी कभार जब लेबलिंग अगर होगी, अगर डबल लाइंस नहीं होंगी, सिंगल लाइन नहीं होगी ऐसे, तो कभी कभार मान लो उसने एक ही स्ट्रक्चर दिया, तो वो आपको जब देगा, समझदार होगा वो पूरा ऐसे करके लेबलिंग देगा, अब देगा। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एल्वियोलर सैक। तो ऐसा परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? तो आपने थोड़ा अपना आईक्यू भी लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन में नॉलेज से मतलब नहीं है, आईक्यू से भी मतलब है, ठीक है? तो लॉजिक क्या लगाया हमने यहाँ पे, हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया? कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, और थोड़ा सा आईक्यू होना चाहिए, ठीक है? तो इसका तो आंसर हो गया आपका ए, और कॉन्सेप्ट क्या लगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर।